अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया अज़ीमिर रजा मंबाइल जूदि वल अता माहि सुनूदि वल खता शफीउना इलल्लाहि यौमल जज़ा हबीबु खालिक़िल अर्दि वस समा अल्लज़ी कान नबिय्यन व आदमु बैनत-तीनि वल मा सय्यिदुना व सनदना व मौलाना मुहम्मदनिल मुस्तफ़ा व अला आलिहिल मुज्तबा व अस्हाबिहिल बररतित तुक़ा वन नुक़ा अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लईनिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम तिल्का रुसुल फ़द्दलना बअदहुम अला बअदिन मिनहुम मन कल्लमल्लाहु व रफ़अ बअदहुम दरजात अम्मा बअद इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सलातु व सलामुन अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह सलातु व सलामुन अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या शफीअल मुज़निबीन बलगल उला बिकमालिही कशफत दुजा बिजमालिही हसनत जमीउ खिसालिही सल्लू अलैहि व आलिहि व अस्हाबिही वसल्लिमू तस्लीमन कसीरन कसीरन कसीरा। अल्लाह रब्बुल आलमीन का बेपाया एहसान अज़ीम है कि परवरदिगार ने आज की एक और रात हमारे नसीबों में हुजूर का जिक्र करना और सुनना लिख दिया और आले नबी के साए में बैठकर आले नबी का जिक्र करना और हुजूर की मिलाद की महफिल में बैठना ये किसी सआदत से कम नहीं है। मैं किबला हुजूर की तरीक़त रहबरी शरीयत फ़ख्र आले सुन्नत आले नबी औलाद अली हुजूर किबला पीर सैयद शाह अली शाह साहब का दिल की अथाह गहराइयों से मशकूर हूँ और जामिया साहब को मुबारकबाद पेश करता हूँ और अली भाई का शुक्रिया कि जिनके मोहब्बतों से आज आपके सामने कुछ गुफ्तगू करने की सआदत हासिल कर रहा हूँ। अल्लाह ताला मेरी और आपकी हाज़िरी कबूल फरमाए। असल में आपको पता है मिलाद का महीना है और छोटा सा शहर है हमारा और शहर में हर बंदे से ताल्लुक़ है तो किसी को इनकार भी नहीं किया जा सकता और ना मैं कभी भी किबला शाह साहब की इस्तारत की महफिल छोड़ कर नहीं जाता जब तक मेरा बस होता है। तो अब मजबूरियाँ इतनी हैं कि अगर किसी को ना करते तो वो कहते हैं जिनको नखरे आ गए हैं और अगर मैंने आज कहा भी उन दोस्तों को भी आप जुमेरात बदल के और जगह ले जाएँ चले शाह साहब की महफिल में पूरी अटेंड कर रहा हूँ। मैं कहा जी हमने भी सबको कह दिया हुआ है। तो बहरहाल अब मैं तो हस्बे वादा अपने वक्त पर आ गया था और अब जो मेरे पास टाइम बचा है 20 से 25 मिनट इंशाल्लाह मैं उसमें जो भी मुझसे हो सकता है हुजूर की सिफ़त सना मैं करने की कोशिश करूँगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कायनात में 1,24,000 ये कमोबेश अंबिया को भेजा। ये बच्चों को खामोश करा दे 5 मिनट के लिए। 1,24,000 पैगम्बर कायनात में या कमोबेश रब तआला ने मबरूस फरमाए इंसान के हिदायत के लिए और नबी होने में सारे नबी बराबर हैं, रसूल होने में सारे रसूल बराबर हैं। जैसे इंसान होने में बाप और बेटा दोनों इंसान है बराबर है, भाई बड़ा छोटा बराबर है इंसान है, दादा पोता बराबर है, इंसान होने में सब एक जैसे हैं। लेकिन फजीलतों में बेटे से बाप आला, बाप से दादा आला, दादे से परदादा आला, क्योंकि उनके फिर रुतबे हैं। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया कि तिल कर रसूल कि ये जितने भी हमने रसूल भेजे हैं दुनिया में फद्दलना बादहुम अला बाद हमने इनको एक दूसरे पर फजीलतें अता फरमाई है। यानी नबी और रसूल होने में ये बराबर है मगर फिर उनके दर्जे हमने बुलंद किए हैं। किसी का दर्जा उससे ज्यादा, किसी का दर्जा उससे ज्यादा, किसी का दर्जा उससे ज्यादा। और फिर मिसाल दी कि मिनहुम मन कल्लमल्लाहु बाद एक ऐसा भी है कि जिनसे हमने बगैर हिजाब के कलाम किया, बगैर पर्दे के गुफ्तगू फरमाई। यानी मूसा अलैहिस्सलाम फरमाया हमने उनको ये बुलंदी अता फरमाई, ये बुलंदी अता फरमाई कि वो तूर पे चल के आए और हमसे गुफ्तगू की तो हमने बगैर किसी इल्हाम वही फरिश्ते जिब्रील अमीन के हमने डायरेक्ट उनसे कलाम फरमाया। ये उनका मर्तबा है। मिनहुम मन कल्लमल्लाहु व रफ़अ बअदहुम दरजात। एक मिसाल की बात फरमाया कि हाँ कलाम वाला भी एक तरफ, खलीलुल्लाह भी एक तरफ
ज़बीहुल्लाह भी एक तरफ, सफीउल्लाह भी एक तरफ, रूहुल्लाह भी एक तरफ, व रफ़ा बादहुम दराजात। इन सारों में एक ऐसा है कि लोगों कोई आया दूर पे, हमने कलाम किया, बात की, मगर एक के इतने दर्जे बुलंद है कि जिन्हें हमने लामकाम पर बुलाकर सिर्फ कलाम में किया, दीदार भी कराया, महबूब के सामने बेहिजाब भी हो गए। वरफ़ा बादहुम दराजात, सारे पैगंबर एक तरफ, आमना का लाल मोहम्मद की जात एक तरफ। अब पूरी कायनात में वरफ़ा बादहुम दराजात, ये जुमला मेरे मुस्तफा के लिए उतरा कि एक ऐसे हैं कि जिनके दर्जे हमने सबसे बुलंद कर दिए। कितने बुलंद कर दिए, कितने बुलंद कर दिए। नबी का मकाम कितना ऊंचा है, कितना आला है, कितना अरफा है, कितनी शाने है, कितनी रिफातें हैं, कितनी अजमतें हैं, ये तो बनाने वाला जाने या बनने वाला मुस्तफा जाने। अल्लाह ने कितनी अज़मत अता फरमाई। हुजूर के मकाम को, हुजूर के मर्तबे को शामिल हुदा जैसी हस्तियां कहती हैं कि या रसूल अल्लाह ला युमकिनु सदाउ कमा काना हक़हु बादस खुदा। बुजुर्ग तो ये किस्सा मुख्तसर, आपकी तारीफ किसी के बस में है नहीं, बस अल्लाह के पाक कायनात में अगर कोई इज्जत वाला है तो मेरे मुस्तफा की जात है। और सुनिए, और सुनिए मेरे मुस्तफा की शान कि मेरा नबी अल्लाह ने हुजूर को वो रिफ़त अता फरमाई कि कायनात में जिसे भी इज्जत मिलती है, मोहम्मद की इज्जत की खैरात मिलती है। कायनात में जिसे भी हुस्न मिलता है, ये कायनात में रंग-उ-रानाइयां, ये कायनात की हसीनियां, ये खूबसूरतियां, ये चांदनी में चमक, ये सूरज में रोशनी, ये सितारों की चमक, ये कलियों में चटक, ये फूलों में महक, ये आब व हवा, ये जो भी रंगीनियां है, मोहम्मद के हुस्न की खैरात है, नबी के हुस्न की खैरात है। अब ये कितने दर्जों वाला है, कितने दर्जों वाला नबी है कि जिनका आना भी कमाल है, जाना भी कमाल है। उचित बोलो, अल्लाह को मदीने ले जाए, हाथ चुप के बोलो। मेरे नबी का आना भी कमाल। जब तक हुजूर नहीं आए, कायनात की तस्वीर मुकम्मल नहीं हुई। जब तक हुजूर नहीं आए, अल्लाह की कायनात नामुकम्मल थी। जब तक हुजूर नहीं आए, कायनात की दानाइयां नामुकम्मल थी। जब तक हुजूर नहीं आए, दीन नामुकम्मल था। मुस्तफा आ गए, मुस्तफा आ गए, मुर्तजा आ गए, आमना के लाल आ गए, ऐलान हो गया अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम। आज तुम्हारा दीन भी मुकम्मल हो गया, आज नबुवत भी मुकम्मल हो गई, आज रिसालत भी मुकम्मल हो गई। पहले नबी रहमतें लेकर आए, मोहम्मद रहमत बन के आ गया। ये दर्जा है मेरे नबी का। हर नबी रहमतें लेकर आया, मुस्तफा रहमत बन कर आए। हर नबी मोजज़े लेके आया, मेरा नबी सर से पांव तक मोजज़ा बन के। हुजूर के मुँह मुबारक से लेकर हुजूर की तलियों तक, हुजूर की तलियों से लेकर हुजूर की नालैन तक, हुजूर की नालैन से लेकर आपकी नालैन के तलवों तक, और जो जरा मोहम्मद के कदमों से लग गया वो सितारा बन गया, और जिस पे निगाहे मुस्तफा पड़ गई वो सिद्दीक प्यारा बन गया, उमर प्यारा बन गया, उस्मान प्यारा बन गया, अली प्यारा बन गया। ये तो निगाहे मुस्तफा का कमाल है ना कि खाक मुझने कमाल रखा है, उनकी निस्बतों ने संभाल रखा है। अरे मैं तो कब का मर गया होता, आका तेरे टुकड़ों ने बाल रखा। ये तो निगाह याद है ना। ना पढ़े तो अबू जहल में ना पढ़े, ना पढ़े तो साथ वाला रह जाए, और निगाह करम उठे तो जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया, उस निगाह इनायत पे ना करो सलाम। और ये निगाह उठे, आहा मुस्तफा करीम अजमतें कैसे देते हैं, कैसी अजमतें देते हैं, हाथ चुप के बोलो। ऐसी अजमतें देते हैं क्योंकि इनकी इज्जतें तो फितरी हैं। सादात की इज्जतें तो कुदरत ने उनके पैदा होती लिख के भेज दी हैं, लेकिन हम जैसे गुनाहगारों को
कि बड़े बड़े जिम्मेदार यहाँ बैठे हैं, मैं ऊपर बैठा हूँ। ये मेरे मुस्तफा की इज्जतों का सदका है। ये नबी की अता की हुई इज्जतें हैं, ये नबी का अता किया हुआ करम है। और नबी की निगाह जब बिलाल हबशी पर पड़ती है तो वो बिलाल जो मारे खाता है, गुलामियां करता है, जब तक नबी से दूर था, गुलाम था, नबी के कदमों में आया तो सैयदना बिलाल हो गए, सैयदना बिलाल हो गए। हबशी को सैयद बना दिया, सरदार बना दिया, मौला बना दिया, मालिक बना दिया। और जब फतह मक्का होती है तो हुजूर फरमाते हैं, बिलाल जरा काबे पे चारों आज़ान दे। हजरत बिलाल हुजूर अर्ज करते हैं कि हुजूर काबा कहाँ, मैं कहाँ? हुजूर ने फरमाया ऊपर चढ़, कायनात को पता चले, दुनिया ये ना समझे कि काबा। हुजूर ने क्या कुर्बान जब हजरत उमर क्या फरमाते हैं हजर असवद को चूम के, क्या पत्थर तू ना नफा देने वाला नुकसान देने वाला, मैं तुझे कभी ना चूमता अगर मेरा यार तुझे ना चूम के जाए। मैं तो सिर्फ हुजूर की वजह से कि हुजूर के लब तेरे ऊपर लगे हैं मैं तभी चूमता हूँ। ये उनका। अब हुजूर कहते चल बिलाल, कायनात को पता चले काबे की अजमत अपनी जगह। मुस्तफा के नौकरों का मकाम क्या, मुस्तफा के नौकरों का। हुजूर हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर फरमाते हैं, हुजूर काबे का तवाफ करते हैं और करते करते हुजूर रुक जाते हैं और रुक के कहते हैं, सुन काबे, सुन काबे। अब हम अगर यहाँ पे मैं इस दीवार के साथ खड़ा हो जाऊं और कोई दीवार मेरी बात सुन तो लोग कहेंगे हजरत साहब का दिमाग खराब हो गया, दीवारों से बातें कर रहे हैं, या आप मैं नहीं कर सकते। लेकिन मेरा मुस्तफा जिसे पुकारता है वही चीज बोलती है। हालांकि काबा आज तक नहीं बोला, मगर हुजूर ने फरमाया, सुन सुन सुन, हुवल्लज़ी बिनफ्सी, हुवल्लज़ी नफ्सी बियदिही, जिसके कब्ज़े कुदरत में मोहम्मद की जान है, मैं तुझे कह रहा हूँ तो अपने मान ना कर कि मैं तेरा तवाफ कर रहा हूँ। अल्लाह की इज्जत की कसम, तेरी इज्जत से ज्यादा अल्लाह की बारगाह में मेरे उम्मत की मोमिन की इज्जत है, मेरी उम्मत के वली की इज्जत ज्यादा है। और आज वो अमल करके दिखाया। फरमाया, बिलाल तुझे लोग गुलाम कहते थे, बिलाल तुझे लोग हबशी कहते थे, होंठ तेरे मोटे हैं, नाक तेरा मोटा है, आंखें तेरी अजीब है और रंग तेरा काला है। आज पता तो चले ना, जिसे लोग हबशी कहते हैं मुस्तफा के कदमों का मकाम क्या है। जब तक दूर था तो गुलाम था और कहता था कि जब तक बिके न थे कोई पूछता न था, आपने खरीद कर अनमोल कर दिया। कितना अनमोल। काबे की छत पे चल, कायनात को बताओ काबे की अज़मतें अपनी जगह, मोहम्मद के नौकरों का मकाम अपनी जगह। और हजरत बिलाल जब काबे पे चढ़ते हैं, अब अजान नहीं शुरू फरमा रहे हैं। मुस्तफा करीम फरमाते हैं, अजान क्यों नहीं पढ़ता? हुजूर सफर में हूं तो अजान काबे की तरफ, घर में दूं तो काबे की तरफ, मस्जिद में अजान दूं तो मुंह काबे की तरफ। आज काबा नीचे, मैं ऊपर, अजान किधर मुंह करके पढ़ूं? कमली वाले बोले, बिलाल काबा तेरे नीचे है, काबे का काबा तो सामने है ना, मेरे चेहरे को देखता जा अजान पढ़ता है। ये रिफतें हैं मेरे नबी की, ये अजमतें हैं। अब आना कमाल, मैं मिलाद बयान करके इजाजत चाहता हूँ। आना कमाल मेरे नबी का, आना कमाल मेरे नबी का। कायनात में आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश बेमिसाल, बगैर बाप के, बगैर माँ के। ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश बेमिसाल, बगैर बाप के अल्लाह ने तख्लीक किया, रूहुल्लाह बनकर आए। कायनात में बड़ी बड़ी तख्लीकें होती है, मगर कायनात में मेरे मुस्तफा जैसी ना किसी की तख्लीक है ना किसी की तौलीद है। ना कोई हुजूर जैसा बना और ना कोई हुजूर जैसा पैदा होगा। और हुजूर का आना क्या है, मेरे मुस्तफ़ा का आना क्या है? आज की शब है, 12 की रात है, हजरत अब्दुल मुत्तलिब बैतुल्लाह शरीफ में बैठे हैं। ये रफा दराजात देखिए मेरे नबी के, कितने बुलंद मकाम है। हजरत अब्दुल मुत्तलिब फरमाते हैं कि मैं खाने काबे की दीवार के साथ सोया हुआ हूँ। इधर हजरत सफिया हुजूर की फुफ्फी जान, आप फरमाते हैं मुझे ख्याल आया आज तो मेरे भाई के घर में कुछ होने वाला था, बच्चा आने वाला था। फरमाया मैंने घर से सुरमा उठाया, जिन्हें फुफ्फियां को शौक होता है। फरमाया मैंने सुरमा उठाया, मैंने कहा जाके भतीजे को सुरमा डालू। फरमाया सुरमा लेकर गई, मैं गई तो आमना के घर में नूर ही नूर था, सैयदा आमना के घर में नूर ही था। फरमाया मैं अंदर दाखिल हूँ, मैंने कहा बेटा किधर है? उन्होंने कहा कि सफिया मुबारक हो, अल्लाह ने चाँद से भी ज्यादा हसीन बेटा दिया है। मैंने कहा लाओ मैं सुरमा डालूं। आवाज आती है नाना मकहूरन माज़ाक के कजले पहन के आया
कहा बच्चे की नाफ काटो, फरमाया आवाज आई ना, नाफ पुरीदा है। मैंने कहा खतरे करो, जवाब आया मखतून। मैंने कहा गुस्ल दो, जवाब आता है गुस्ल देने की जरूरत नहीं, ये पाक होने के लिए नहीं, कायनात को पाक करने के लिए आया है। अल्लाह अकबर। या नबी या नबी सैयदी मुर्शदी या नबी या नबी गुलाम है रसूल गुलाम है गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है, जो हो ना इश्क मुस्तफा जिंदगी फजूल है। जवाब आता है भाई ज़कीर, ये पाक होने के लिए नहीं आया, ये पाक करने के लिए आया है। इन्हें हमने गुस्ल देकर भेजा है। हजरत सफिया कहती है आमिना ये क्या बेटा है, कैसे आया? उन्होंने कहा मुझे नहीं पता, फ़ख़रज मिन्नी नूर, बस मेरे बदन से नूर निकला है। अच्छी बोल रहा, मेरे बदन से हजूर एक नूर निकला है, एक नूर निकला है, बदन से एक नूर निकला, मुझे नहीं पता। और मैं अपने कमरे में बैठी थी, मैंने कैसर और किसरा के महल्लात को देखा, सुभान अल्लाह, मैंने पूरी दुनिया को देखा। हजरत अब्दुल मुत्तलिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उठे, आप फरमाते मैंने देखा कि काबा झुका जा रहा है मेरे बेटे के घर की तरफ। फरमाया मैंने काबे पे हाथ रखा, मैंने कहा काबा किधर, तेरी दीवारें इतनी कमजोर तो नहीं कि तू गिरने लगे? तो जवाब आता है काबा बोलता है अब्दुल मुत्तलिब जी आज खामोश रहिए, आज मैं उसको सलाम कर रहा हूँ जिसने मुझे आके किबला बनाना है। काबा तो इब्राहिम बना गए, किबला नहीं मैं बन सका, इज्जत नहीं मिली, लोग मेरी तरफ मुंह करके नमाज नहीं पढ़ते, नमाज आज भी अक्सर मस्जिद को पढ़ते हैं। अब वो आ गया जो मुझे किबला बनाएगा, मैं उसकी सलामी को जा रहा हूँ। फरमाते हैं मैं घर की तरफ दौड़ा, दरवाजा खटकाया, अंदर दाखिल हुआ, सैयदा आमना के चेहरे पर विलादत का कोई असर ही नहीं है कि जैसे किसी माँ ने बच्चे को जन्म दिया। मैंने कहा या बुनैया कैसा हाल होगा, आमना बेटी तेरा क्या हाल है? जवाब देती है या अबल हारिस बोले तला का मौलूद अजीब, अब्बा जान अल्लाह ने बेटा दिया मगर अजीब बेटा दिया, सुभान अल्लाह, अजीब बेटा दिया। आप फरमाते घबरा गया। अरब का रिवाज था कि अजीब बच्चा उसको कहते थे जिसकी माज़अल्लाह कोई एक आंख ना होती, हाथ ना होता, पाँव ना होता। आप फरमाते मैंने कहा अलैसा बशरन सविय्या, जिस्म पूरा है? अखन लगी जिस्म तो पूरा है, तो फिर क्या है? वो फरमाने लगे कि आप तो मैं कह रही हूँ ना ये अजीब है, आप उठा के तो देखिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब अंदर ले गए सैयदा आमना फरमाती हैं कि पहले इस चांद चेहरे वाले के जरा बातें तो सुन ले के कितनी अजमतों के साथ है। सुभान अल्लाह। किससे? फरमाया फातिमा इधर है, सफिया इधर है, शिफा इधर है, इनसे पूछिए। उनसे पूछा बेटा क्या हुआ? सैयदा शिफा बोलती है, शिफा बिनती और बोलती है कि बराइतुन नुजूम तदिनु हत्ता दलतु सदाका फरैया। बाबा जान मैं आसमान की तरफ देख रही थी, सितारे इतने करीब आ गए सैयदा आमना के घर में, मैं डर गई ये टूट जाएंगे। इधर सितारे चमके, इधर आमना का चांद चमका, और इधर बरेली का ताजदार बोला जिस सुहानी घड़ी चमका तैयबा का चांद। बाबा इधर सितारे चमके, इधर आमना का चांद चमका। हुजूर क्या चमके, सितारों की रोशनी मधम पड़ गई, सितारे चले गए। आपने क्या देखा? मैंने घर में नूर के सिवा कुछ नहीं देखा, जिधर भी देखती थी नूर ही नूर था, जिधर भी देखती थी नूर ही नूर था। आपने फरमाया अच्छा अब वो बेटा मुझे दिखाओ भी, या बातें सुनाते रहोगे? अब जनाब सैयदना अब्दुल मुत्तलिब ने उठाया और उठा के हुजूर को सीने से लगाया। अब वो क्या मंजर होगा जब दादे की पहली नजर पड़ी होगी नबी और मुस्तफ़ा की नजर पड़ी होगी दादे पर। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब के आंसू निकल आते हैं, बेटा याद आ जाता है अब्दुल्ला अगर आज होते तो देखते कि रब ने कैसे कैसे हम पर करम कमाए। आपने साहबजादे को देखा, चेहरे को देखा, चूमा और फरमाया आमना मैं मक्के काबे से होके आता हूँ। अब हुजूर के पैदा होने तशरीफ लाने के बाद जो पहली नात पड़ी वो आपके दादा जान ने पड़ी। लोग पूछते हैं जी कहाँ नाते कहाँ से पढ़ते हो? मैंने कहा हम यहाँ से पढ़ते हैं, कुरान की नाते पढ़ते हैं, कुरान से पढ़ते हैं। मैंने कहा कुरान अरबी में बोलता है, हम अपनी जुबानों में तर्जुमे करके नात पढ़ते हैं।
आइए अब्दुल मुत्तलिब ने क्या पढ़ा। आप गए काबे के तवाफ किया, तवाफ करने के बाद एक हाथ से हुजूर को उठाया, एक हाथ काबे की चौखट पे रखा और कहा अल्हम्दुलिल्लाह लज़ी आतानी कद सादा फिल मादे अलल गिलबानी। मौला तमाम तारीफें तेरी, तेरा करम, तेरा शुक्रिया, तेरी मेहरबानी, तूने वो बच्चा अता फरमाया जो पूरे भी कायनात के बच्चों का सरदार लग रहा है। और इतने में आवाज आती है नाना अब्दुल मुत्तलिब ऐसे नहीं, ये बच्चों का नहीं, ये कायनात का भी सरदार है, ये नबियों का भी इमाम है, ये रसूलों का भी सरदार है, कायनात बनी इसी के लिए है, ये ना होता तो कुछ ना होता, ये ना होते तो कुछ ना होता। और लौला कलमा खलक़तुल कौनैन का ताज इसी के सर पर, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन का ताज इन्हीं के सर पर, यासीन का सेहरा इन्हीं के गले में, मुजम्मिल का दुशाला इन्हीं के कंधों पर। हाँ हाँ इसकी अलमत ना पूछ तो जिब्रील ये कैसा है, फरमा आफाक गद्दीदाम मेरे पुता रसीदाम बिसियाए खुदा दीदाम, लेकिन कुछ चीजें दी गई अब्दुल मुत्तलिब मैंने कायनात देखी है, मोहम्मद सा हसी नहीं देखा, मुस्तफा सा हसी नहीं देखा। अब वो पहली नात पढ़ के हुजूर को वापस ले आते, आके सैयदा आमना के हवाले करके। अब अरब का रिवाज है कि दाइयाँ आके बच्चों को ले जाती है पालने के लिए। अब मक्के में दाइयाँ आ गई, सुबह सुबह दाइयाँ आई, चली गई घरों में, बच्चे उठा लिए उन्होंने। 70 दाइयाँ हुजूर की बारगाह में हाजिर होती हैं। कितनी? ऊंची बोलो, फिर ऊंची बोलो। ये मैं क्यों कहलवा रहा हूँ, हमारे अक्सर जो पढ़े लिखे ज़्यादा मौलवी हैं, मैं तो खैर लाइलम सा बंदा हूँ, वो कहता जी को गया ही नहीं, बस अम्मा हलीमा को फड़ के ले गए सी माअज़ल्लाह। 70 दाइयाँ हुजूर के पास गई, मगर हुजूर ने किसी को पसंद नहीं किया। ऊंची तो बोलो। इसलिए मैं अक्सर कहता हूँ जब हुजूर को बनाया ना अल्लाह ने, उस वक़्त अल्लाह ने वो जगह भी मुंतखब कर ली ज़मीन पर जिन पर सरकार ने चलना था। और जब हुजूर को अल्लाह ने बनाया तो वो दिल भी अल्लाह ने मुंतखब कर लिए थे जिनको मोहब्बत रसूल अता होनी है। अल्लाह ने वो ज़बानें भी पसंद कर ली जिन्होंने जिक्र मुस्तफ़ा करना है, वो कान भी मुंतखब हो गए थे जिन्होंने हुजूर का जिक्र सुनना है, और वो दाई भी मुंतखब हो गई थी जिसे हुजूर ने पालना है। लेकिन और क्यों अल्लाह ने सबसे गरीब दाई के पुखे में हुजूर को रखा, सबसे। और क्यों रखा? ताकि कायनात को पता चले मेरा मुस्तफ़ा गरीबों का मान उठाने वाला है, गरीबों की लजपालियाँ फरमाने वाला है। और दूसरा कायनात को पता चले हुजूर के कदम आ गए, हलीमा के भाग जा गए। कुछ बोलो ना, हलीमा के भाग जा गए। अब सैयदा हलीमा फरमाती हैं कि मेरा क्या आलम था, मैं मायूस होकर बैठी हुई थी और ज़हूरी साहब ने बड़ा खूबसूरत एक नक्शा खींचा। उन्हें फरमाया कि कदे डिगदी सी कदे टहदी सी, नित तरले लैंदी रहंदी सी, उन्हों कोल ना कोई बिठाउंदा सी, उन्हों नाल ना कोई रलाउंदा सी। ओदी लगदी किवें दिहाड़ी सी, ओदी डाची सब तो माड़ी सी, सब तो पिछे मक्के आई, पिछे आके ते पछताई। उन्हें हर बूआ खड़काया सी पर खैर किसी ना पाया सी, जो सारे पासों रह गई है सरकार दे बूहे बह गई है। जदों सारे पासियों रह गई है फिर सरकार दे बूहे बह गई है, फिर रहमत दा झूला झूलिया है, सरकार दा बूहा खुलिया है। एक लौंडी बाहर आउंदी है ते बाहों पकड़ उठाउंदी है, कहंदी है आ हलीमा, आ हलीमा नहीं, आ हलीमा नहीं, तेनू एक सोना मुख विखावा मैं, आ हलीमा तेनू एक सोना मुख विखावा मैं, नहीं साडे वेले ओ चंद चढ़िया है जिदा चंद ने भी कलमा पढ़िया है। आप फरमाती हैं मैं गया, मैंने हुजूर लियाप में लिपटे हुए थे, हुजूर का चेहरा देखा जैसे चांद हो। सुभान अल्लाह। जैसे ही फरमाया मैं बोली, हुजूर ने निगाह उठाई और मेरी तरफ देखकर हुजूर मुस्कुरा दिए। सुभान अल्लाह। बाकी दाइयां खड़ी देख रही हैं, हुजूर किसी के पास नहीं जा रहे। फरमाया मुझे उठाया, मैंने हाथ किए, हुजूर ने हाथ ऊपर किए, मैंने सरकार को उठाया सीने से लगाया। फरमाया मैंने हुजूर को दूध पे डाला उल्टे हाथ पे, हुजूर ने चेहरा अनवर फेर लिया। मैंने सीधे हाथ पे डाला, हुजूर ने दूध पीना शुरू कर दिया। और जितनी देर हुजूर ने दूध पिया, 2 साल तक मेरे दाएं तरफ से दूध पिया। फरमाया बड़े हुए तो मैंने पूछा अब महबूब इधर से दूध नहीं पीते थे, आप एक तरफ से क्यों पीते थे? आपने फरमाया मैं दुनिया में इंसाफ करने के लिए आया हूँ, तेरा भी तो एक बेटा था, उसका हिस्सा छोड़ देता था, अपना हिस्सा पी लेता था, अपना हिस्सा। अब बस आखिरी जुमले आप फरमाती हैं कि जब मैं हुजूर को बिठाया ना मैंने उस डाची पर,
जो मेरी लागर थी, कमज़ोर थी, चलती नहीं थी, और उस डाची पर हुजूर को बिठाया, ऐसे लगा ये डाची नहीं रही, ये अब कोई जन्नत का और सवारी हो गई है। और बिठाई, मैं जब काबे के सामने गुजरी तो काबा झुक गया। फिर हुजूर को सलामी पेश की और मैंने हुजूर को उठाया। उस साल कहत का साल था, अरब में बारिशें नहीं थी, ज़मीनें खुश्क थी, जानवर मर रहे थे, बंदे मर रहे थे, कोई सब्ज़ा नहीं था। फरमा हुजूर डाची पे सवार हुए, जहाँ डाची के जहाँ कदम पड़ते थे वहीं से सब्ज़ा उगता निकलता, वहीं से सब्ज़ा। और आती कि मैं चल पड़ी। अब ये साल रबीउल अव्वल क्यों कहा कि इतने अरसे बाद बहार आई और पूरे अरब को अल्लाह ने हुजूर के सदके में झोली भर दी, रज गए सारे नू रब ने रजा दिता। जेड़े औलाद नू तरसदे सन उन्होंने पुत्र अता हो गए, फसल बेबहा, बारिशां बेबहा। फरमाया मैं दौड़ी ते उन्हां अगलियां दाइयां नू जाके मैं जदों क्रॉस कीता ना ते आखन लग्या नहीं हलीमा डाची ते होई है, सवारी ते होई है, इनू की हो गया? इतनी देर बाद टुरी ते सानू भी कटन लगी है। ते फरमान लगिया कि डाची ते सवारी ना देखो, सवार देखो, तुसी उत्ते सवार देखो कि मैं सवार कैसा बिठाया है। ये बरकतां ने फरमाया जब मैं घर ले गई ना ते मेरा वो आलम सी कि रात नू दीवे बालन वास्ते तेल नहीं सी होता। एक दिन सहेलियां इकट्ठियां हो गईयां, कहने लगिया हलीमा बड़े पैसे आ गए ने, रात नू भी दीवा नहीं बंद कर दी। अरे मैं क्या चलियो दीवा किथे बाल दिया, मुस्तफा दा चेहरा बालदा है, हृदय नूर होगा। सुभान अल्लाह। अहबाब ज़ी वक़ार, मेरे नबी का आना भी कमाल, मेरे नबी का मिलाद भी कमाल, मेरे नबी की शानें भी बुलंद, मेरे नबी की आज़मतें भी बुलंद। और अल्लाह ने हम गुनाहगारों पर कितना करम किया कि सबको नबी मिले, हमें नबियों का नबी मिला, सबको रसूल मिले, हमें रसूलों का रसूल मिला, सबको आशिक़ खुदा मिले और हमें उसका आशिक़ खुद खुदा मिला। वो अल्लाह ने हमें रसूल अता फरमाया। अब हमने देखना है कि हमने क्या लाज रखी अपने नबी की। जो नबी गारों में